दोहराएंगे इसको। संस्कार से संसार बनता है। सभी बोलेंगे, सुनेंगे नहीं, बोलेंगे। संस्कार से संसार बनता है। कौन सा संसार मेरे संस्कार से बनता है? मैं आत्मा यहाँ रहती हूँ। सबसे पहला मेरा संसार जो इस संस्कार से बनता है वो मेरा शरीर है। इस कलयुग में देखें, अचानक अचानक बहुत बीमारियां आ गई हैं। इलाज तो बहुत आ गए हैं, अब बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए हैं, लेकिन बीमारियां बहुत ज्यादा आ गई हैं और बहुत कम आयु में बीमारी होने लगी है। लगता है आपको आपके शहर में बीमारी बढ़ी या नहीं बढ़ी? हाथ उठाओ, किस किस को लगता है बीमारी बढ़ी? हाँ, बड़े बड़े शहरों में इस समय 20 और 30 वर्ष की आयु के बीच में भी लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। इससे कम आयु कहाँ पहुंचेंगे हम? तो मतलब हमारे बच्चों को होने लग गया। तो क्यों सब लोग बोलते इतनी बीमारी क्यों बढ़ रही है, इतनी बीमारी क्यों बढ़ रही है? तो वो ये कह रहे हैं कि इस संसार में गड़बड़ क्यों हो रही है। तो उंगली कहाँ रखनी पड़ेगी? ये संसार की गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई है? यहाँ से शुरू हुई है। लेकिन हम संसार को देखते हैं और हम कहते हैं इसको ठीक करना है, वो तो ठीक करना है, उसके लिए हम कहते हैं ये खाओ, ये नहीं खाओ, ऐसे करो, वैसे करो, व्यायाम करो, सब वो तो जरूर करना ही है। लेकिन इस संसार को सिर्फ संसार पर ठीक नहीं किया जा सकता है। संसार को ठीक करने के लिए किसको परिवर्तन करना है? संस्कार को परिवर्तन करना है। अब 1 मिनट यहाँ उंगली रखें और देखें कि ये इस पर असर कैसे करती है। जब जब हम चिंता करते हैं, हम दुखी होते हैं, हमें कोई बात बुरी लगती है, हम किसी बात पर नाराज हो जाते हैं, हम कभी कभी चिड़ करके बोलते रहते हैं, हम कभी जल्दी करो ये करते रहते हैं। ये जितनी बार हम ऐसी चीजें यहाँ करते रहते हैं, वो वाली ऊर्जा इस शरीर के अंग अंग को चली जाती है। गड़बड़ यहाँ होती है, असर यहाँ होता है, क्योंकि संस्कार से संसार है। तो मुझे अगर इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो मुझे स्वस्थ खाना है, व्यायाम करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, सब कुछ करना है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी ये स्वस्थ नहीं रहता जब तक यहाँ ठीक नहीं करना है। अगर आप कभी करके देखें, आपका मन परेशान है, आपको यहाँ महसूस होगा कि धड़कन बदल जाती है, बीपी चेंज हो जाता है। आप कुछ क्षणों के लिए अपने घर से बाहर निकल जाइए, कोई भी धार्मिक स्थान, आश्रम या जहाँ मेडिटेशन होता है वहाँ जाके कुछ क्षणों के लिए बैठ जाइए। और जैसे ही आप वहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे, आश्रम जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ का वायुमंडल जो है आपके मन की स्थिति को क्या करने लगेगा? शांत करने लगेगा। और जैसे उसको शांत करने लगेगा आपको यहाँ परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैं एक सेंटर पर थी, ऐसे छोटा सा एक प्रोग्राम था, उसमें एक भाई आए थे जिनको इंटरेस्ट, उनको रुचि नहीं थी उस प्रोग्राम में, वो सिर्फ अपनी पत्नी को लेकर आए थे। तो बाकी सब मेहमान तो आगे बैठे थे, वो बिल्कुल पीछे बैठे थे और वो 1 घंटा उन्होंने नजर उठाकर भी नहीं देखा कि उनको बिल्कुल रुचि ही नहीं थी। और जब हर एक को कहा कि आगे आके प्रसाद ले लो तो वो प्रसाद लेने के लिए भी नहीं आए। तो फिर एक बहन ने कहा हम जाके उनको प्रसाद देते हैं। तो हम गए उनको प्रसाद देने, तो उन्होंने ऐसा देखकर मुझे कहा मुझे ना इन सब बातों में कोई रुचि नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं थी पहले, उसमें क्या बड़ी बात है। तो कहते लेकिन मुझको आपको एक चीज बतानी है, मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ ना, आजकल ना घड़ी आती है जिसपे वो ब्लड प्रेशर और हार्ट में, हृदय में क्या क्या चल रहा है वो दिखता है। तो उन्होंने कहा 1 घंटे से यहाँ मैं बैठा हूँ ना, ये घड़ी मेरी दिखाती है कि मेरे शरीर में बहुत सारी चीजें जो थोड़ी सी उथल पुथल थी वो थोड़ी नियंत्रण में आने लगी, सिर्फ 1 घंटा उस वायुमंडल में बैठने से, जबकि बेमन से बैठे थे, बेमन से बैठे थे। वो होता है वायुमंडल का असर। और वो वायुमंडल कैसे बना? वहां बैठे हुए और वहां रहने वाले
संस्कारों से वो संसार बना था। तो जब हमारे यहाँ उथल पुथल चलती है तो यहाँ असर होता है, और जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ का वायुमंडल भी क्या होने लगता है, भारी होने लगता है। फिर उस वायुमंडल में बैठने से ही हमारे मन और शरीर पर असर पड़ जाता है, क्योंकि वो उथल पुथल का वायुमंडल हमने ही बनाया था। और ऐसा ही वायुमंडल आज हम अपने घर पे बना चुके हैं, और उसका असर सिर्फ हम पर नहीं हो रहा, आपके बच्चों पर भी हो रहा है। किस किस को लगता है हमारे बच्चों की मन की स्थिति थोड़ी सी, कभी गुस्सा ज्यादा कर देते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी कहना नहीं मानते, थोड़े पहले से ज्यादा वैसे हो गए हैं, वो हाथ उठाओ। हाँ, तो अभी उनको कैसे परिवर्तन करेंगे, उनको शक्तिशाली कैसे बनाएंगे, उनको उनके जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति कैसे देंगे। वो तो स्कूल की परीक्षा में ही घबरा रहे हैं आज, तो जीवन की परीक्षा का सामना वो कैसे करेंगे। तो हम उनको बोल बोल के परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हम उनके लिए घर के वायुमंडल को कैसा बना सकते हैं, ऐसा शांति और स्थिरता का, जिसमें वो रहेंगे तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे घर का वायुमंडल कौन बनाएगा, उंगली रखो उन पर, कौन बनाएगा। हाँ, तो मेरे संस्कार से पहले ये शरीर मेरा संसार है, मेरे संस्कार से मेरे घर का वायुमंडल मेरा संसार है, और उस संसार में सब रहते हैं परिवार के, और उसमें उनके मन की स्थिति और शरीर के स्वास्थ्य पर असर पड़ता जा रहा है। अगर ये हम याद रखें तो क्या सारा दिन हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, रख सकते हैं या नहीं रख सकते। कौन कौन रखने के लिए तैयार है आज, सब तैयार है। अभी फोटो खींचनी चाहिए, कहाँ गया वो भैया जो फोटो खींच रहा था, ऐसे वाली फोटो खींचनी चाहिए जहाँ सब हाथ उठाते प्रतिज्ञा करने के लिए, हम अपने घर के वायुमंडल को बदलेंगे। स्वर्णिम भारत आना है, स्वर्ग इस धरा पर लाना है, और इस धरा पर स्वर्ग लाने के लिए हम सबको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि हमें अपने घर में स्वर्ग लाना है। एक एक को सिर्फ अपने घर में स्वर्ग लाना है, और अपने घर में स्वर्ग लाने के लिए भी सबको नहीं बदलना है, सिर्फ मुझे खुद को बदलना है। हर घर में अगर एक परिवर्तन होता है तो घर में स्वर्ग आना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसे प्रोग्राम होता है ना, तो फिर उसके बाद कोई पति पत्नी आगे आते हैं और फिर कहते हैं अगर ये एक बदल जाए ना तो हमारे घर में स्वर्ग हो जाएगा, और दूसरा कहता है मैं नहीं, तुम भी बदल जाओ तो भी हमारे घर में स्वर्ग हो जाएगा। तो दोनों ये स्वीकार करते हैं कि दोनों में से एक भी बदल गया तो घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन प्रश्न ये होता है ना, वो एक कौन है जो बदलने वाला है, क्योंकि हर एक उंगली किस पर रख रहा है, आप, आपके अंदर ये गलती, आपके अंदर ये कमजोरी, आपके अंदर, आपको बदलने की जरूरत है। और क्योंकि हम सब इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा बदलेगा, और दूसरा इंतजार कर रहा है कि हम बदलेंगे, उतनी देर में वो घर जो स्वर्ग हुआ करता था, वो दुनिया जो स्वर्ग हुआ करती थी, वो इंतजार करते 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 किधर जाने लगी, वो घोर कलयुग की तरफ जाने लगी। तो आज पहली होमवर्क, आज पहली चीज हम पक्की करेंगे, हम दूसरे के परिवर्तन का इंतजार नहीं करेंगे। हम किसको परिवर्तन करेंगे, हम किसको परिवर्तन करेंगे, अभी उंगली रखो, किसको करेंगे। हाँ, इसको बार बार हम आज इधर रखेंगे ताकि जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। हम किसको परिवर्तन करेंगे, हम इसको। मेरे एक परिवर्तन से मेरा स्वभाव संस्कार बदलता है, मेरे शरीर का स्वास्थ्य बदलता है, मेरे घर का वायुमंडल बदलता है, मेरे रिश्ते बदल जाते हैं, मेरा काम कारोबार करने का तरीका बदल जाता है। सिर्फ हम जितना धन कमाते हैं वो नहीं बढ़ता है, लेकिन हम धन के साथ बहुत सारी दुआएं कमाते हैं, क्योंकि हम अच्छे संस्कारों से काम कारोबार करते हैं। काम तो सभी करते हैं, पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन पैसों के साथ दुआएं कैसे कमाते हैं हम।
जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, जहाँ हम नौकरी करते हैं या हम खुद अपनी दुकान चलाते हैं, सारा दिन में इतने लोग वहाँ आते हैं, या हम किसी सरकारी दफ्तर में सेवा करते हैं, सारा दिन शहर के इतने लोग आते हैं। हम उनका काम तो कर भी देंगे, लेकिन हमारा उनके प्रति स्वभाव कैसा था, हमारी ऊर्जा कैसी थी, हमारा बात करने का तरीका कैसा था, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर तक की शुद्धता से। और सबसे जरूरी, हमारे अंदर निर्माणता कितनी थी। पैसा तो सब कमा लेंगे, लेकिन अहंकार बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर निर्माणता होगी, भाषा में निर्मल भाषा होगी, तो हर एक जो हमसे मिलेगा ना पूरे दिन में, वो हमें दुआएं देकर जाएगा, क्योंकि बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छी तरह से बात करते, बड़ा अच्छा स्वभाव है। ये अगर किसी ने कमाना शुरू कर लिया, तो उसकी यहाँ की आत्मरूपी बैटरी तो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसने अपने स्वभाव से दुआएं कमाई है, सिर्फ काम से नहीं, स्वभाव से दुआएं कमानी है। और जब हम अपने स्वभाव से दुआएं कमाते हैं, तो कभी कभी हम किसी का काम न भी कर पाए, लेकिन तो भी वो हमारे से खुश होकर जाएगा और दुआएं देकर जाएगा, क्योंकि हमने स्वभाव से दुआएं कमाई है। अब हाथ उठाओ। नहीं, अभी तो बताया नहीं किस लिए उठा रहे। अब वो हाथ उठाएंगे जो महसूस करते हैं कि मैं सारा दिन में अपने स्वभाव से दुआएं कमाता हूँ, अभी भी करता हूँ, मेरे सारा दिन के हर स्वभाव से। थोड़ा सा ध्यान रखना है, काम से नहीं, स्वभाव से। उनका काम करके दुआएं कमाना वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने स्वभाव से दुआएं कमाता हूँ। मतलब मेरी भाषा कैसी होती है, मेरा बात करने का तरीका कैसा होता है, मैं किसी भी बात में सहज झुक जाऊं, सहज बात को खत्म कर दूं, सामने वाला उल्टा भी बोले तो भी मैं अच्छे से बात करूं। हम में से किस किस के पास ये विशेषता है कि सामने वाला कितना भी गलत तरह से बात करे, हम बड़े प्यार से बात करते हैं? वो हाथ उठाओ। रोज कोई भी आपके साथ कितना भी गलत बोले, कितना भी जोर से चिल्लाकर बोले, जितना भी अपमानित शब्द से बोले, आप बिल्कुल स्थिर, प्यार से, सम्मान से बात करते हैं हमेशा? वो हाथ उठाओ। अब इसको क्या करेंगे हम आज, क्योंकि हमें कौन बनना है और हमें क्या बनाना है। हमें सत्युगी आत्मा बनना है और हमें घर को स्वर्ग बनाना है। एक चीज आज पक्की करिएगा, अगर अपने घर के वायुमंडल की जिम्मेवारी अपने हाथ में नहीं लेंगे, अगर जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे, तो जो सृष्टि का वायुमंडल है, जो सृष्टि की हवा है, वो घर की हवा को दूषित करना शुरू कर चुकी है। जो सृष्टि की हवा है, वो बच्चों की शक्ति को घटाना शुरू कर चुकी है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि मुझे अपने घर के वायुमंडल को ध्यान रखकर शुद्ध बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, प्रेम और सम्मान से भरपूर बनाना है। एक सेकंड में झुक जाना है, झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर के वायुमंडल को शांत रखना है। 1 मिनट आंख बंद करें और अपने घर चले जाएं। अपने घर जाएं, जहां से अभी अभी आए थे 1 घंटा पहले। घर जाएं, घर में रहने वाले परिवार को देखें, हर एक के संस्कार को साक्षी होकर इस समय देखें कि मेरे घर के वायुमंडल में ये सारे संस्कार हैं, तो मेरे घर की हवा कैसी है? क्या मेरा घर मंदिर की तरह दिव्य, स्वच्छ, निस्वार्थ,
सेवा भाव से चलता है, और वो है, लेकिन कुछ कुछ कहीं कुछ दाग होंगे। तो जैसे हम घर की सफाई रोज करते हैं और दाग को हटाते हैं, धूल को मिटाते हैं, सामान को ठीक ठाक रखते हैं, ऐसे ही अपने संस्कारों को देखें और घर के वायुमंडल के अंदर के संस्कारों को देखें। और अब घर की हवा को देखें। हमारे घर में गुस्सा कितना होता है, किसी के घर में कम होगा, किसी के ज्यादा, किसी का बहुत ज्यादा होगा। तो हर एक को बस अपने घर की हवा देखनी है कि हमारे घर में गुस्सा कितना होता है। कोई भी कर रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं देखने जाना है कौन करता है कौन नहीं करता, कितना होता है वो देखना है। मेरे घर में चिंता कितनी होती है वो देखना है। मेरे घर में डर कितना आता है वो देखेंगे। मेरे घर में इधर उधर की व्यर्थ बातें कितनी चलती हैं वो देखेंगे। मेरे घर में लोगों की कमजोरियां, उसका वर्णन, किसी की निंदा कितनी होती है वो देखेंगे। मेरे घर में शिकायत कितनी चलती है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। मेरे घर में फोन और टीवी से कितने देर बहुत कुछ देखा जाता है जिसके शब्द मेरे घर के वायुमंडल में फैल जाते हैं। पूरे परिवार का मिला के देख लेना, एक दिन के अंदर क्या क्या मेरे घर की हवा में फैलता है। सिर्फ जो हम सुन पढ़ रहे हैं उससे देख रहे हैं। अपने घर की हवा को अच्छे से देखें और इस वायुमंडल में वो बच्चे पैदा होते हैं, पलना शुरू करते हैं और बड़े हो जाते हैं। उनको कैसा वायुमंडल मिला, और उसी वायुमंडल में उस घर में अन्न बनता है तो उस अन्न की शक्ति क्या होगी। अब सब कुछ देखने के बाद जिम्मेवारी की उंगली अपने पर लेकर आए कि मुझे दूसरों को बदलने के लिए नहीं कहना है, मुझे खुद बदल कर दूसरों को बदलने की शक्ति देनी है। परिवर्तन तो हर एक करना चाहता है, लेकिन मुझे उनको परिवर्तन करने की शक्ति देनी है और उसकी विधि एक ही है, मुझे खुद को परिवर्तन करना है। अपने लिए, घर के वायुमंडल के लिए और उनके लिए मुझे खुद को बदलना है। अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अपने काम कारोबार की उन्नति के लिए मुझे खुद को बदलना है। अच्छा, हाथ उठाओ कौन कौन घर देख कर आया और अच्छे से देखा कितनी सफाई है, कितने दाग है, कितना कहाँ कहाँ कुछ उथल पुथल पड़ी है। चीजों की नहीं, ऊर्जा की। हम सब अपने घर को बहुत साफ रखते हैं, दिन में कई बार उसको ठीक ठाक करते रहते हैं। थोड़ा भी इधर से उधर हो जाए तो हम उसको ठीक कर देते हैं। तो सफाई का संस्कार हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और कई बार तो घर की सफाई पर ही आपस में झगड़ा हो जाता है। किस किस के घर में घर की सफाई पर झगड़ा होता है? ओहो, इतने सारे घर में झगड़ा होता है घर की सफाई पर। तो घर की सफाई पर अगर झगड़ा होगा
तो चीजें तो ठीक ठाक हो जाएंगी, लेकिन जिस घर की सफाई के लिए हम झगड़ा कर रहे हैं, हम झगड़ा करके उस घर को क्या कर देते हैं, फिर से गंदा कर देते हैं। आज एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं, दूसरों को कुछ नहीं कहना है, लेकिन सिर्फ मुझे अपने घर की ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, मुझे अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए कौन सी छोटी छोटी चीजें आज से करने शुरू करनी है। सब रेडी है ना करने के लिए? हाथ उठाओ। हाँ, इधर उधर उंगली नहीं रखनी आज से। ये बदले, ये बदले, ये बदले। अगर आपके घर में सामान उथल पुथल है, कुछ मैल है, कुछ गंद है, तो आप इंतजार करते हैं क्या वो साफ करे, वो साफ करे, वो साफ करे? नहीं, गंदा हमको अच्छा नहीं लग रहा तो हम ही उठ के साफ कर लेते हैं। भले गंदा किया किसी और ने होगा तो भी साफ मैं करूं, ऐसा संस्कार किसके पास है? घर के लिए, घर के लिए। कि गंदा किसी और ने भी किया होगा बट मेरे अंदर सफाई का संस्कार है तो मैं उठ के उसको साफ करूं, ये संस्कार किसके पास है? हाँ, बस ये एक संस्कार चाहिए सिर्फ। कुछ लोगों के पास ऐसा संस्कार होता है और वो बैठकर ऐसे बोलते उठाओ जो तुमने रखा वो उठाओ, वो तुम उठाओ। दूसरा वाला बोलता है उठा दूंगा, नहीं अभी उठाओ, अभी उठाओ। एक तरफ से वो संस्कार अच्छा है क्योंकि वो दूसरे को सिखा रहे हैं कि हमको चीजों को ठीक करना है, लेकिन बहुत बार बार बोल बोल के अपनी शक्ति घटाने की जगह एक सेकंड में उसको उठाकर खुद ही रखते हैं, ये हमारा संस्कार है। तो जैसे चीजों पर हम खुद करने के लिए रेडी हैं, आज हम संस्कारों के लिए तैयार हैं कि मेरे घर के वायुमंडल को चाहे कोई भी दूषित कर रहा हो, घर के वायुमंडल को स्वच्छ करने की जिम्मेवारी मेरी। रेडी? एक बार पक्का हाथ उठाओ तब बात करें। बहुत बढ़िया। तो पहली विधि, अगर मेरे घर के अंदर शिकायत की आदत है, शिकायत मतलब असंतुष्टता, कोई ना कोई चीज में असंतुष्टि है, कितना भी आ जाए संतुष्ट नहीं है, कितना भी तरक्की हो जाए संतुष्ट नहीं है, चीजें जो है उनसे संतुष्ट नहीं है, एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, जीवन से ही शिकायत करते रहते हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। तो उस घर से शिकायत की ऊर्जा को खत्म करने के लिए मुझे शुक्रिया की अगरबत्ती जलानी है। क्या जलानी है? क्या जलानी है मुझे? बोलो सभी। सभी बोलेंगे तो याद रहेगा ना। मुझे कौन सी अगरबत्ती जलानी है ना? बाहर जाओ दुकान में अगरबत्ती लेने तो अलग अलग खुशबू की अगरबत्ती होती है, हमें अलग अलग ऊर्जा की अगरबत्ती जलानी है। मुझे अपने घर में शुक्रिया की अगरबत्ती जलानी है। एक अगरबत्ती पूरे घर की हवा को बदल देगी। 10 लोग शिकायत करें लेकिन एक आत्मा सारा दिन शुक्रिया की अगरबत्ती जलाता रहे, उस घर की ऊर्जा में शुक्रिया आ जाएगा। आसान है शुक्रिया की अगरबत्ती जलाना, आसान है। क्या करना है? सुबह उठते ही, अभी आंख आधी ही खुली या खुली भी नहीं, सबसे पहला शब्द शुक्रिया। किसका शुक्रिया? सबसे पहले किसका शुक्रिया? परमात्मा आपका बहुत 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 शुक्रिया। सभी कहो अभी दिल से, दिल से। हर रोज सुबह का पहला संकल्प। नींद अभी खुली भी नहीं पूरी, हम क्या करते हैं आजकल? आंख खोलते हैं आधा और फोन देखते हैं। तो सिर्फ अपनी शिकायत नहीं, दुनिया की शिकायत को भी अपने घर के वायुमंडल में सुबह सुबह डाल देते हैं। सभी प्यार से कहेंगे परमात्मा आपका बहुत 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 शुक्रिया। बोलिए। ओ इतना ठंडा बोलोगे तो कल सुबह तक याद नहीं रहने वाला। बोले परमात्मा का बहुत 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 शुक्रिया, है ना? सुबह का पहला संकल्प। सोचो सुबह सुबह क्या डाल दिया हवा के अंदर? एक तो परमात्मा की याद और दूसरा शुक्रिया। हमें अपने घर के अंदर जो श्रेष्ठ ऊर्जा है उसको फैलाना है। शिकायत की ऊर्जा कहाँ है? नीचे। शुक्रिया की ऊर्जा कहाँ है? ऊपर। फोन की ऊर्जा कहाँ है? नीचे। परमात्मा की ऊर्जा कहाँ है? ऊपर। तो अभी हमें नीचे की वाली बातें नहीं फैलानी है, ऊपर की करनी है। तो सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया। दूसरा अपने मन और शरीर का रोज शुक्रिया करना चाहिए,
क्योंकि सारा दिन सारे काम यहीं से हो रहे हैं। हमारा शरीर हमारा कितना काम करता है सारा दिन, तो भी हम उसको रुक के कभी शुक्रिया नहीं करते। और जब वो थोड़ा सा कुछ तंग करता है तो हम 10 शिकायत कर देते, ये नहीं ठीक चल रहा है, ये नहीं ठीक चल रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है। जिस दिन सब ठीक चल रहा था उस दिन शुक्रिया नहीं किया ना, तो रोज शुक्रिया। तो पहला शुक्रिया उधर, दूसरा शुक्रिया मन और शरीर को शुक्रिया, तीसरा शुक्रिया लोगों का शुक्रिया। ये सब ने पक्का याद कर लेना इधर। जिस जिसका आप शुक्रिया करेंगे उसके साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता बनना शुरू हो जाएगा। आप परमात्मा का शुक्रिया करो, सुबह सुबह रिश्ता बनना शुरू हो गया। मन और शरीर का शुक्रिया करो, सुबह सुबह दोनों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनना शुरू हो गया। लोगों का शुक्रिया करो, उनके साथ रिश्ता अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। जो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं उनका सुबह सुबह शुक्रिया करो तो वो बदलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शुक्रिया यहाँ की ऊर्जा है। शुक्रिया से तो लोगों के भाग्य बदल जाते हैं। शुक्रिया बहुत बड़ी, बहुत ऊर्जा है उस शब्द के अंदर। तो लोगों का शुक्रिया, सारा दिन हम जिनके साथ रहते हैं, जिनका साथ काम करते हैं, उनका हमें बहुत शुक्रिया करना चाहिए। हम सबके अंदर कोई ना कोई गलती देखते रहते हैं, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। शुक्रिया करें तो लोगों का शुक्रिया। और अगर कोई हमारे साथ गड़बड़ कर रहा है व्यवहार में, उसका तो बहुत बहुत शुक्रिया। चौथा शुक्रिया किसका करेंगे? प्रकृति का शुक्रिया। आज प्रकृति हमारा ध्यान रखती है। हम प्रकृति के साथ कुछ भी करें, प्रकृति फिर भी हमारा ध्यान रखती है, तो प्रकृति का शुक्रिया। पांचवा शुक्रिया, जहां से आपके घर का धन आता है उस जगह का शुक्रिया। जगह मतलब वहां जो लोग काम करते हैं, वहां जो काम होता है, उसका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया उन लोगों का शुक्रिया जिनके साथ हम काम करते हैं। फिर किसका शुक्रिया करेंगे उसके बाद? और किसका शुक्रिया करना है? परमात्मा का शुक्रिया, मन और शरीर का शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, और किसका शुक्रिया? जहां से हमारा धन आता है उसका शुक्रिया। फिर तो सारा दिन में बहुत सारी चीजों का शुक्रिया कर सकते हैं, जड़ चीजों का भी शुक्रिया। सुबह सुबह हम बिस्तर से उठते हैं, पूरी रात आराम से उस बिस्तर पर सोए, इधर उधर की बातें सोचने की जगह उस बिस्तर का शुक्रिया ही कर दो। चीजों का शुक्रिया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चीजों का शुक्रिया, हाँ, चीजों का शुक्रिया करना चाहिए। उनको तो आवाज नहीं आएगी हम शुक्रिया बोलेंगे, तो उनका शुक्रिया करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जो लोग अपनी चीजों का शुक्रिया करते हैं और उन चीजों को उतने ही प्यार और सम्मान से संभालते हैं, वो जड़ चीजें भी उनको सहयोग देती है और उनके साथ मिलकर चलती है। तंग नहीं करेगी जड़ चीज भी आपको, अगर आप जड़ चीज का भी शुक्रिया और सम्मान करते हैं। और फिर तो सारा दिन में बहुत चीजें हैं शुक्रिया करने के लिए, लेकिन एक और चीज जिसका शुक्रिया, समय का शुक्रिया। समय के साथ भी एक बहुत अच्छा क्या बनाकर रखना है? रिश्ता। समय का रोज शुक्रिया। हम बहुत बार समय पर प्रश्न करते रहते हैं, बहुत बार हम कहते हैं समय ठीक नहीं चल रहा, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। समय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई कर्मों का हिसाब किताब आया होगा, ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बोलना मेरा समय ठीक नहीं चल रहा, और ये कभी नहीं बोलना मेरे पास समय नहीं है। ये दो शब्द हमारा और समय के साथ जो रिश्ता है उसको गड़बड़ करते हैं, कि मेरा समय ठीक नहीं है या मेरे पास समय है ही नहीं। मेरे पास बहुत समय है और मेरा समय हमेशा बहुत अच्छा चलता है। दुआ दीजिए समय को, क्योंकि समय के साथ हमारा बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। अब एक बार रिपीट करेंगे किस किस के साथ शुक्रिया। पहला, अब आपने बोलना है, किसके साथ पहला शुक्रिया था? प्रभु का शुक्रिया। दूसरा, मन और शरीर का शुक्रिया। तीसरा, लोगों का शुक्रिया। चौथा, प्रकृति का शुक्रिया। पांचवा, जहां से धन आता है उसका शुक्रिया। कभी भी धन के लिए कमी शब्द का प्रयोग नहीं करना। धन जितना है उतना है,
लेकिन उस धन के लिए हम कैसा सोचेंगे, कैसा बोलेंगे, उससे वो धन की भी ऊर्जा बनती है और घर का वायुमंडल भी बनता है। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग होते हैं, भरपूर धन लेकिन फिर भी कहेंगे कम है, इतने से कैसे चलेगा, ये तो कम है भरपूर लेकिन कमी का शब्द चलता रहेगा। और किसी घर में बस उतना ही होगा लेकिन वो कहेंगे बहुत है, इतना अच्छा हमारा घर चल रहा है इससे। तो संतुष्टता और शुक्रिया कितना है उस पर निर्भर नहीं होती। संतुष्टता और शुक्रिया एक संस्कार होता है जिससे वायुमंडल बनता है। तो धन जिस स्थान से आता है उसका शुक्रिया, और धन का शुक्रिया। कभी धन को नहीं कहना कि कम है। कौन कौन कभी कभी कह देता है सारा दिन में, मन में या वाणी में, कि धन कम है, पैसा कम है? हाथ उठाओ, उठाओ 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 उठाओ। आज से नहीं, जो कहेंगे वो वायुमंडल में फैल जाएगा। जो वायुमंडल में फैल जाएगा वो वातावरण की ऊर्जा हर एक पर असर करने लगेगी। अगर एक जना भी बोलेगा ना धन कम है, थोड़ी देर में घर में बाकी सब लोग वैसा सोचना शुरू कर देंगे। और जब सब लोग सोचना शुरू कर देंगे तो जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। कभी आपने घर में देखा है, एक जना कोई गाना गा रहा होता है, कोई भी गीत, थोड़ी देर में दूसरा भी वही गाना गाने लग जाता है। देखा है कि नहीं देखा? ऐसा होता है कि नहीं? कई बार तो अपने घर का गाना भी नहीं होता, पड़ोसी के घर गाना गा रहा होता है कोई, या चल रहा होता है, थोड़ी देर में हम भी वही गाना गाने लगते हैं। ऐसे होता है वाइब्रेशन और ऊर्जा। थोड़ी देर बाद हम सोचते हैं मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ, ये गाना कहाँ से आया मेरे पास? वो कोई और गा रहा था और हम गुनगुनाने उसको लग जाते हैं। सोच और बोल भी वैसा ही होता है। कोई और गाना गा रहा होता है, पैसे कम है, पैसे कम है, पैसे कम है। थोड़ी देर के बाद हमारा मन भी कहता है हाँ राइट, पैसे तो कम ही है हमारे पास। और अगर घर में एक जना ये गाना गाना शुरू कर दे, हमारे पास भरपूर है, हमारे पास जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है हमारे पास। हमारे घर पे धन तो सुख और सुकून दोनों लेकर आता है। हमारे घर बहुत है। एक जना चाहिए घर में सिर्फ ऐसा गाना गाने वाला, थोड़ी देर में दूसरों की सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। कहेंगे हाँ इतना है लेकिन काफी है, चलेगा। अगले दिन गाना और बदल जाएगा, नहीं ठीक ही है, सब चल रहा है आराम से, काम ठीक चल रहा है। चौथे दिन बोलेंगे बहुत है, इससे तो सब घर अच्छे से चलता है। पांचवें दिन वो भी गाना गाना शुरू करेंगे, भरपूर है, हमारे पास बहुत है। सिर्फ ध्यान उस पहले वाले को रखना है जिसने वो गाना गाते रहना है, शब्दों में नहीं, मन में गाते रहना है। क्या करना है? धन कितना है बोले, धन कितना है? अभी नहीं बोलेंगे तो घर जाके कैसे बोलेंगे? धन कितना है? कितना बहुत है? इतना 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 बोलो। जितना संभाला नहीं जा रहा उससे ज्यादा है हमारे पास। हम कैसे संभालें इतने सारे धन को? ये तो बहुत ज्यादा है। संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सिद्धि होती है। जैसा सोचते जाएंगे वैसा होता जाएगा। सपोज किसी की दुकान है, ठीक है, कैसे होता है सिद्धि? सपोज किसी की दुकान है, अब मैं बैठी हूँ दुकान में, कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा कुछ लेने के लिए। वो सच है कि कोई नहीं आ रहा, लेकिन वो बाहर है। जैसे ही मैंने सोचना शुरू कर दिया, कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, आज सुबह से कुछ बिका ही नहीं, आज घर कैसे जाऊंगा खाली हाथ, कोई आ ही नहीं रहा। तो अब आप इसको देखो, जैसे आप ये सोचेंगे कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, वो वाली ऊर्जा आपकी दुकान में फैलनी शुरू हो जाएगी इस तरह से। फिर आप सोचेंगे आते तो हैं लेकिन कुछ लेकर तो जाते नहीं, सिर्फ देख कर चले जाते हैं। वो ऊर्जा वहां फैलने लग जाएगी। थोड़ी दूर से कोई चलता हुआ आ रहा था आपकी दुकान के पास, लेकिन वो जो हवा में वो गाना फैल गया ना कि कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, कोई मेरे से कुछ लेता ही नहीं है, वो जो आ भी रहा था उसका मूड चेंज हो जाएगा और वो दुकान दूसरी पे चला जाएगा। ये सिद्धांत है, ये हमेशा होता है। तो इसलिए गाने को बदलते हैं।
अगर कोई नहीं आ रहा होगा दुकान पे तो क्या बोलेंगे? चलो अब आपने बताना है। अगर कोई नहीं आ रहा होगा आपकी दुकान पे तो क्या बोलेंगे आप? हाँ, सब आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। बोलो पूरा शहर मेरी दुकान के ऊपर खड़ा हुआ है, सामान ही खत्म हो गया, इतने लोग आए कि सामान ही खत्म हो गया। कोई दूसरी जगह जा भी रहा होगा ना, वो उस वायुमंडल के गाने के प्रभाव से वहां खिंचा हुआ चला आएगा। ये सिर्फ करके देखना है। हमारी दादी जानकी जी 1970 या 71 में परमात्मा ने उनको माउंट आबू भारत से विदेश भेजा कि अभी विदेश जाके सबको राजयोग सिखाना है। उस समय की बात है। और विदेश में तो अंग्रेजी भाषा में बोलना पड़ता है ना। दादी इतनी छोटी सी थी, 5 फीट की, उनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। तो लेकिन परमात्मा के आदेश से वो चली गई, लंदन गई। अब वहां कोई आता ही नहीं था, सेंटर के ऊपर कोई आता ही नहीं था। कौन आएगा वो हिंदी का सुनने के लिए? उस समय किसी को रुचि नहीं थी, जैसे आजकल लोग सीखते हैं वैसा वाला समय नहीं था, तो कोई आता नहीं था। तो दादी एक दिन अपना अनुभव सुना रही थी। कहती मैं बैठी थी कुर्सी पर, कमरा खाली था, कोई आता ही नहीं था सुनने के लिए ज्ञान। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो दरी या कारपेट बिछा होता है ना नीचे, उस पे फूल 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 का डिजाइन था। तो उन्होंने कहा मैंने बस एक दृश्य देखा कि ये हर फूल पे कोई बैठा हुआ है। और मैं अपना ज्ञान सुनाती रही, परमात्मा का ज्ञान सुनाती रही। वो एक एक फूल बैठा हुआ है वहां पर, और मैं सुनाती गई। और बहुत जल्दी वो कमरा भर गया, और ऐसा भरा कि सारे विश्व में आज लगभग 140 देशों में सेवा केंद्र खुल गए। उस खाली कमरे से खुले वो सारे। अगर वो हताश हो जाती देख करके कोई आता ही नहीं है, वो कौन आएगा विदेश में हिंदी में ये सब सुनने के लिए, और वो वापस आ जाती, तो खुद का भाग्य भी बदल जाता। लेकिन अनेकों का भाग्य जो बनने वाला था वो भी बदल जाता है। तो इसको प्रयोग करके देखना है। जो हो रहा है वो नहीं सोचना है, जो आप चाहते हैं कि हो वो सोचना है। तो कितना धन है हमारे पास? अब हाथ करो, कितना धन है हमारे पास? भरपूर। इसका मतलब नहीं है उसको वेस्ट करना है, उतना ही संभाल के करना है, उतना ही उसको दुआओं के साथ प्रयोग करना है। लेकिन संकल्प हवा में, वायुमंडल में संतुष्टता और शुक्रिया का होगा। ऐसे करते 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 आप सारा दिन एक गाना बार बार गाएंगे, और वो है शुक्रिया 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 शुक्रिया। कई बार जब हम सड़क पे भी चल रहे होते हैं ना, हम कहते हैं ये क्या खड्डा क्यों है, कोई कुछ करता क्यों नहीं? कुछ जिसने इतना कुछ किया उसका शुक्रिया करो, उसको अपने आप अपनी जिम्मेवारी याद आ जाएगी और वो खड्डा ठीक करने आ जाएगा। लेकिन अगर रोज उस पे चलते हुए हम उसको कोसते रहेंगे, हर रोज हम नेगेटिव नकारात्मक शब्द बोलते रहेंगे, काम तो होगा नहीं, लेकिन वायुमंडल क्या होता जाएगा? नीचे नीचे नीचे। तो पहला संस्कार हमने कौन सा परिवर्तन किया? शिकायत से शुक्रिया। हाथ उठाओ, किसका पक्का हो गया? क्या करना है आज से? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हर एक का और हर बात का और हर चीज का शुक्रिया। दूसरा, कभी भी किसी भी बात की चिंता होती है, कैसे होगा, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया, ये हमारे घर में ऐसे कैसे हो गया, अब क्या होगा? तो हमेशा याद रखना है, बात तो आई है, लेकिन बात से भाग्य नहीं बनता है। बात के बारे में हम सोचेंगे कैसे, उससे हमारा भाग्य बनता है। तो परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन सिखाते हैं, और उसको हमने रट लिया है, और हर बार हम उसका प्रयोग करते हैं, और हर बार भाग्य बदल जाता है। आपको सीखनी है? आपको सीखनी है? किस किस को सीखनी है? बट पक्की करनी पड़ेगी वो, ठीक है? जैसे ही बात आए, छोटी हो बड़ी हो बहुत बड़ी हो, जैसे ही बात आए, पहले संकल्प में उस बात को दुआ देते हुए कहना है, ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है। बोलेंगे एक बार? पहले बोलेंगे फिर समझेंगे कैसे होता है ये। क्या बोलेंगे? ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है। सभी बोलेंगे, ये बात मेरे
कल्याण के लिए आई है। अभी एक बार आंख बंद करो और अपने जीवन में आई हुई बात को देखो। आपके जीवन में क्या कोई बात आई हुई है? घर में, काम कारोबार में कोई बात आई हुई है? कोई मुश्किल, कोई संकट, कोई व्यक्ति? अब उसको देखते हुए, परमात्मा को याद करते हुए कहो, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। इवन शरीर में अगर कोई बात हो रही है, शरीर स्वस्थ नहीं है, उस शरीर को देखो, परमात्मा को याद करो और कहो, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। कल्याण के अलावा तो मेरे साथ कुछ होता ही नहीं है। हर चीज जो होती है वो मेरे कल्याण के लिए होती है। मैं कल्याणकारी समय में चल रही हूं। ओके, किस किस को कोई बात दिखाई दे दी? किस किस को इसको कोई बात अपनी याद आई है करके? अब देखो, बात तो जो है वो है, और वो बात आई हुई है, चाहे शरीर में बीमारी है या बाहर कोई प्रॉब्लम है, बात तो आई है। बात नीचे की ऊर्जा पर है, लेकिन अगर हम खुद मन की स्थिति में भी नीचे चले जाएंगे तो वो बात और बड़ी संकट बन जाएगी। बात के ऊपर मन से पहले जीत पानी होती है। इसीलिए बचपन से सीखा था, मन जीते, क्या है आगे की लाइन? मन जीते जग जीते होता है। रिपीट करेंगे, सभी दोहराएंगे, मन जीते जग जीते होता है। तो जिसने मन को जीत लिया वो जग को जीत लेगा। मतलब यहां जीत गए तो यहां तो जीत ही जाएंगे, और जो यहां हारेगा, फिर से रखो, हाथ इधर रखो, यहां जीता तो यहां जीतेंगे, ये सिद्धांत है। मन जीते जग जीते होगा। जो मन से हारेगा वो बाहर तो वैसे ही हार जाएगा। तो बात आई, जो हमने सोचा नहीं था वो हो गया, अचानक से कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा सोचेंगे तो हम मन से हारेंगे। जब हम मन से हारेंगे उसका असर हमारे शरीर पर भी बीमारी के रूप में आने लग जाएगा। फिर घर का वायुमंडल उसी चिंता में फैल जाएगा। पहले संकल्प में मन पर जीत पानी है और उसी जीत से जग पर जीत पानी है। तो यहाँ से आई प्रॉब्लम, यहाँ से आई मुश्किल, यहाँ से आई संकट, और यहाँ से हमने पहला वार कर दिया। हमने कहा ये बात तो मेरे कल्याण के लिए आई है। अब जैसे ही हमने कहा ये बात तो मेरे कल्याण के लिए आई है, हमारी मन की स्थिति किधर चली जाएगी? हाथ करो, मन की स्थिति किधर चली जाएगी? ऊपर। अगर मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, अब क्या करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल हो गया, ये तो बहुत प्रॉब्लम है, मन की स्थिति कहाँ चली गई? नीचे। हर परिस्थिति में याद रखना, पहले प्रॉब्लम को नहीं, पहले खुद को ठीक करना है। पहले खुद को यहाँ लेकर आओ, जग अपने आप ऊपर आ जाएगा। पहले मन को लेकर आना है। तो क्या कहनी है पहले महावाक्य? ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। अब अपने जीवन को देखें मुड़ के, किस किस के जीवन में ये अनुभव है कि कभी कोई बात आई थी, हमें उस समय लगा कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद लगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। ऐसा किस किस के जीवन में अनुभव है? थोड़ा हाथ उठा के रखना, एक सेकंड उठा के रखना, सब उठा के रखना जिसने भी। अब एक सेकंड मुड़ के भी देख लो कि कितने लोगों के हाथ उठे हुए हैं। चारों तरफ मुड़ के देखो, सभी। क्या इतना अनुभव काफी नहीं है? ये नहीं कि 5, 10, 50 ने हाथ उठाया। फिर से उठाओ, कितने लोगों ने हाथ उठाया? ओहो, देखो, जब बात आई तब लगा कि बात ठीक नहीं थी, और कुछ समय के बाद कहा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। लेकिन वो कुछ समय के बाद कहा, लेकिन तब तक मन अच्छा नहीं रहा। तो एक अनुभव से सीख ले कि जब मन ठीक नहीं रहा तो भी बात ठीक हो गई। अगर मन ठीक रहता तो बात तो कितनी जल्दी जल्दी ठीक हो जाती। इसलिए आज से पक्का करें कि जो हुआ
जो हो रहा है हर सीन मेरे कल्याण के लिए आई है, कल्याण के अलावा तो मेरे साथ कुछ होता ही नहीं। कोई भी आके बोले ना आपके साथ ऐसे ऐसे हो गया, बोलो कल्याण के अलावा हमारे साथ और कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं। इवन शरीर में अगर बीमारी आई है वो भी कल्याणकारी है, वो मुझे एक नई जीवन शैली सिखा देती है, नहीं तो मैं अभी तक अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रख रही थी। हर चीज में कल्याण। ऐसे नहीं लिखा हुआ वो गीता सार कि जो हुआ, क्या लिखा होता है उसमें, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा वो बहुत अच्छा। और हम सारा दिन क्या बोलते हैं, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों हो रहा है, अब आगे क्या होगा, फिर लिखा क्यों उधर कि जो हुआ अच्छा, जो होगा वो बहुत अच्छा। जो लिखा है उसको बार बार पढ़ते जाओ और पढ़ पढ़ के उसको आपके मन के सोचने का गाना बना दो। तो दोहराइए एक बार, कोई भी बात आई तो क्या बोलना है, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे ये बात अच्छा है, कहो ये मेरे कल्याण के लिए आई है। वो बात घूम जाएगी हमारा कल्याण करने के लिए। और सबसे जरूरी है, पहले मेरे मन की स्थिति का कल्याण रहेगा, मेरे तन के स्वास्थ्य का कल्याण रहेगा, बात तो अपने आप बदल ही जाएगी। तो हम चिंता से निश्चिंत होने लग गए हैं, चिंता नहीं रखेंगे, निश्चिंत। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर शब्द देते हैं, कहते कुछ हो ना हो, चाहे पॉकेट खाली हो चाहे घर खाली हो, आपको बेफिक्र बादशाह बनना है। क्या बनना है, दोहराए, क्या बनना है, बेफिक्र बादशाह बनना है। बेफिक्र बादशाह मतलब कहाँ का बादशाह है वो बेफिक्र बादशाह, हाँ, यहाँ कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह बनना है। और जैसे ही हम बेफिक्र बादशाह बनते हैं हमारा भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। एक ऐसे युग में रहते हुए जहां लोगों को सब कुछ ठीक चल रहा हो तो भी कोई ना कोई फिक्र लगती रहती है, क्योंकि फिक्र करने की आदत पड़ गई है ना, चिंता करने की आदत पड़ गई है। और कोई चिंता नहीं तो बैठ के कहेंगे आगे क्या होगा, अरे आगे का क्यों सोच रहे हैं, आज सब ठीक चल रहा है ना, हाँ लेकिन आगे का क्या, क्योंकि कुछ ना कुछ चिंता करने की आदत पड़ जाती है। ये संस्कार हमारे अंदर के गाने होते हैं जो वही गाना ढूंढते रहते हैं। तो पहले हम शिकायत से गए शुक्रिया पर, दूसरा हम चिंता से गए निश्चिंत बेफिक्र की स्थिति पर। रेडी, तीसरा, लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करेंगे सारा दिन। कोई कुछ कहेगा, कुछ कुछ करेगा, कोई कैसे व्यवहार कहेगा, कोई उल्टा बोलेगा, कोई सुल्टा बोलेगा, कोई गलत कर्म करेगा, कोई धोखा देगा, कोई हमारा नुकसान करेगा। सारा दिन इतने तरह के लोगों से मिलना है, और कुछ नहीं तो किसी के संस्कार ही बड़े अजीब से अलग से होंगे, हमारे संस्कार के साथ मैच नहीं करते होंगे। लेकिन अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारी सारा दिन की सबसे ज्यादा शक्ति घटाने वाला कारण है। जितना हम उनके संस्कार का चिंतन करते हैं, जितना हम उनके बारे में बात करते हैं, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों करते, ये ऐसे क्यों करते, ये ऐसे क्यों करते, ये ऐसे क्यों करते हैं, उतना यहाँ की शक्ति क्या होती जाती है, कम कम कम। ये फूल देखो इस टेबल पे जो पड़े हैं, सबको दिखाई दे रहे फूल जो टेबल पे पड़े, सबको दिखाई दे रहे है ना, ये 2 घंटे से यहाँ पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े थे, उंगली रखो, फूल कहाँ पड़े थे 2 घंटे से, कहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं। किसी ने सोचा इस फूलों के बारे में 2 घंटे से, किसी ने नहीं। तो फूल कहाँ थे, यहाँ पड़े हैं। अब आप इस फूल के बारे में सोचना शुरू करो, ये लाल है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये सूखे हुए हैं, ये खिले हुए हैं, कुछ भी आप सोचना शुरू करो। जैसे ही आपने सोचना शुरू किया, अब वो फूल कहाँ है, अब उंगली रखो, जैसे आपने सोचना शुरू किया अब वो फूल कहाँ है, अब वो यहाँ है। अभी तक कहाँ थे, अभी तक वहां थे, अब कहाँ हो गए, यहाँ हो गए। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मैं इन फूलों के बारे में जैसा सोचूंगी वैसे मेरे यहाँ की स्थिति बनती जाएगी। तो अगर मैंने सिर्फ इतना सोचना शुरू किया, क्या बेकार फूल है, ये कोई रंग है, कैसे वाले फूल है, पत्ते ज्यादा है फूल कम है, बस 4 संकल्प कर लिए। अब वो 4 संकल्प ने 4 दाग लगा दिए।
कहाँ लगा दिए 4 दाग? कहाँ लगा दिए 4 दाग? यहाँ। और जब सोच सोच के 4 दाग लग जाते हैं ना, फिर वो सोच तक नहीं रहते। फिर आप अपने जो आपके साथ में बैठा होगा ना, उसको मुड़ के बोलोगे, वो फूल देखे कैसे फूल है, ऐसे कोई फूल होते हैं क्या? क्योंकि वो यहाँ तक दाग नहीं रहता है, वो यहाँ यहाँ था, हमने उस दाग को पहले यहाँ रखा, फिर उसको वाणी में लाया और दूसरे के भी मनचित पर रख दिया, फिर दूसरे ने उस पर हमको कुछ सुनाया, हाँ बिल्कुल मुरझाए हुए, ये तो अभी 2 घंटे में खत्म होने वाले हैं, वो मैंने 2 दाग और अपने पर रख लिए। और ये सब हम किसके दाग रख रहे थे? दूसरों के। अपने घर में मैल काफी है, हम तो दूसरों के घर का कूड़ा उठाकर अपने घर लेकर आ रहे हैं हर रोज। परमात्मा कहते हैं दूसरों के घर का कूड़ा नहीं उठाकर लेकर आना अपने घर पर, अपने घर की सफाई बहुत करनी है। तो दूसरों के घर का कूड़ा मतलब दूसरे की कोई कमजोरी, दूसरे की कोई मुश्किल, उसको यहाँ पर पकड़ के दोहराना नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। कौन कौन कर लेता है सारा दिन में कुछ कुछ बार ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब एक और चीज, तीसरी चीज जो देखो, जो सबसे जरूरी है, जैसे ही हमने वहां से ये सोचना शुरू किया, ये फूल तो बेकार है, ये फूल तो मुरझाए हुए हैं, ये फूल तो सूखने वाले हैं, ये फूल तो खत्म होने वाले हैं, जैसे हमने ये सोचना शुरू किया, हम सब की ऊर्जा उस फूलों तक आएगी और वो फूल क्या होने लग जाएंगे? और वो फूल क्या होने लग जाएंगे? वो जल्दी मुरझाने लग जाएंगे। फूल दिख गए, मुरझा रहे हैं, लेकिन हमें क्या संकल्प करना है? फूल कैसे हैं? अब ये आपने बताना है। फूल दिख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, लेकिन हमें कौन सा संकल्प देना है फूलों को? फूल कैसे हैं? अच्छे से बोलो। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। और क्या बोलेंगे? ये फूल कितने खिले हुए हैं, ये फूल कितनी खुशबू दे रहे हैं, क्योंकि उस फूलों के अंदर विशेषता भी है और कुछ कुछ थोड़ी सी आसपास मुरझाइश भी है। इसी तरह जितने लोगों के साथ हम रहते हैं, उनके पास विशेषता भी है और कुछ कुछ कमजोरी भी है, लेकिन हम उनकी विशेषता को कई बार नहीं सोचते, लेकिन कमजोरी का हम बहुत चिंतन भी करते, वर्णन भी करते हैं। चिंतन भी करते हैं, वर्णन भी करते हैं, और जब दूसरा वर्णन करता है तो हम उसको सुनते भी हैं। किस किस के पास ये आदत है सुनने की? हाँ उसने ऐसा किया, हाँ हाँ हाँ, करो करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करते हैं ना। तो परमात्मा कहते हैं कोई अगर किसी की कमजोरी सुना रहा है और अगर हमने ऐसे ऐसे भी किया ना सुनते हुए, तो हम उस कर्म का हिस्सेदार बन गए हैं, क्योंकि हमने उस वायुमंडल में उसकी कमजोरी को फैला दिया, और जिस आत्मा के बारे में हम बात कर रहे थे उस तक वो कमजोरी के वाइब्रेशन जाकर उसकी कमजोरी और पक्की करा दी। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? परिस्थिति के लिए हमने क्या कहा था? ये मेरे कल्याण के लिए आई है। व्यक्ति के लिए हमें क्या कहना है? हर एक ध्यान से सुनेगा। उनके पास वो कमजोरी है, वो संस्कार है, हमें उसका वर्णन नहीं करना है। उससे हम दूषित होते हैं, वायुमंडल दूषित होता है, और उनका वो संस्कार और बढ़ता है, उनकी शक्ति घटती जाती है। हम सिर्फ एक ही दुआ देंगे। परमात्मा कहते हैं सामने वाला कैसा भी हो, वो आपकी इंसल्ट करे, अपमान करे, गुस्सा करे, आप देने वाली आत्मा, आप दिव्य आत्मा, आप स्वर्ग बनाने वाली आत्मा, आप हर एक को शुभ भावना और दुआएं देते जाओ। अब क्या दुआएं देनी है? कौन रेडी है उनको दुआएं देने के लिए जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा। जैसे कोई बीमार होता है हम उसको दुआ देते हैं ना, दुआ देते हैं ना। कोई बीमार हो शरीर से तो हम उसको दुआ देते हैं। कोई संस्कारों में कमजोरी है तो उसके लिए भी दुआ देनी है। तो सहज तरीका अब ये सीखते जाना है। दोनों हाथ आगे रखें एक बार। यहाँ पर आप उनका संस्कार रखेंगे, यहाँ पर आप दुआ रखेंगे। किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है तो हम दुआ करेंगे, वो शांत स्वरूप आत्मा है। चलो याद करो किसी को नाम से, जिसको आप जानते हो जो गुस्सा करते हैं,
और जिनके बारे में हम कई बार चिंतन और वर्णन करते हैं, ये बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करता है, हमें गुस्से वाला गाना नहीं गाना। गुस्से का गाना गाएंगे तो हमारा गुस्सा बढ़ता जाएगा। क्या दुआ देंगे? ये शांत स्वरूप आत्मा, आप नाम से करना वो दुआ, उनका नाम लो और कहो ये शांत स्वरूप आत्मा है। कोई निंदा बहुत करता है, अपशब्द बहुत बोलता है, अपमान करता है लोगों का, उनको हम दुआ देंगे ये प्रेम स्वरूप आत्मा है, क्योंकि उस आत्मा में प्यार की कमी है। जो गुस्सा ज्यादा करता है उस आत्मा के शांति की कमी है। किसी को डर बहुत लगता है, निर्णय जल्दी नहीं ले सकते हैं, कंफ्यूज थोड़े से मूंझ जाते हैं, तो उनके लिए हम दुआ करेंगे ये शक्तिशाली आत्मा है। आसान? कोई सब कुछ होता है लेकिन खुश नहीं होता है, तो हम उसके लिए दुआ करेंगे ये सुख स्वरूप आत्मा है। जिस चीज की सामने वाले के अंदर कमी है, हमें वो दुआ करनी है कि वो ये है। हाथ उठाओ। आसान? किस किस को क्लियर हो गया कैसे करना है? आसान। और कभी कुछ नहीं पता चले ना क्या दुआ देनी है उनको, लेकिन उनको परिवर्तन करने की शक्ति देनी है, तो परमात्मा कहते सिर्फ इतना सा कहो वो बहुत अच्छे हैं। ये बोल सकते? 3 शब्द बोलो, बोलिए कैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जिनके अंदर ज्यादा कमजोरी होगी उनके लिए कहना वो बहुत 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 अच्छे हैं। और अगर कोई मेरे साथ बहुत 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 गलत कर रहा है तो उसके लिए कहेंगे वो तो बहुत 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 इतने बहुत इतने बहुत इतने बहुत बहुत अच्छे हैं। वहां की नकारात्मक ऊर्जा मेरे पास न आए, हम अपनी सकारात्मकता से उनको भी परिवर्तन कर दें, तो वहां की ऊर्जा ना आए, हमारे से वो ऊर्जा जाकर उनको भी बदल दे। और इसको सहज करने का तरीका एक और, परमात्मा को याद करें, परमात्मा की शक्ति मेरे पास, मेरे से उनको करें। हाथ लेके ऐसे, परमात्मा की शक्ति मेरे पास, मेरे से वो दुआ बनकर उनको। प्यार के सागर की शक्ति मेरे पास, उधर से वो प्रेम स्वरूप आत्मा है। शांति के सागर की शक्ति मेरे पास, वहां से वो तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। सुख के सागर की शक्ति मेरे पास, सुख स्वरूप आत्मा हो। सर्वशक्तिवान की शक्ति मेरे पास, तुम शक्तिशाली आत्मा हो। कल्याणकारी है वो भगवान, क्षमा का सागर है वो दुख हरता सुख करता है, हम उसके बच्चे हैं। वो दुख हरता सुख करता है, हम बच्चे भी दुख हरता सुख करता वाली आत्मा है। तो सामने वाली आत्मा दुखी है, हमें उसको परिवर्तन करना है। कोई चिंता बहुत करता है, बोलना आप निश्चिंत आत्मा हो। कोई दुखी रहता है, बोलो आप सुख स्वरूप आत्मा हो। और कुछ नहीं तो क्या, आप बहुत अच्छे हो। सहज? हाथ उठा दो। सहज, आसान। फिर 1 मिनट आंख बंद करो, घर जाओ, परिवार को देखो और एक एक दुआ अभी फिक्स कर दो। किसके पास कौन सा संस्कार है और मुझे उनको शक्तिशाली बनाने के लिए उनको कौन सी दुआ देनी है। हर एक को ध्यान से देख लेना अपने परिवार में। सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस कलयुगी वातावरण में रहते हुए कभी कभी कोई कमजोर संस्कार, उस संस्कार को परिवर्तन करने का ज्ञान नहीं देना है सारा दिन। उस संस्कार को परिवर्तन करने की उनको दुआएं देनी है, शक्ति देनी है। सबको पता है क्या सही है नहीं है, लेकिन करने की शक्ति होनी चाहिए सबके पास। तो उनको देखो और उनके लिए एक दुआ फिक्स कर दो। अभी हर एक के लिए एक गाना बना लो। ये बोलते भी रहना उनके बारे में और सोचते जरूर रहना। अब एक चीज और जो भगवान हमें सिखाते हैं, परमात्मा जो बहुत काम करती है दुआ से रिलेटेड, तो परमात्मा कहते हैं वहां से वो ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, गलत कुछ बोल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, आप यहाँ से सिर्फ एक ही संकल्प भेजो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। करो 1 मिनट। यहाँ से वो उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं।
तो उससे क्या होता है, तो परमात्मा ने 3 कदम सिखाए कैसे करने। तो परमात्मा ने कहा आप सिर्फ कहते रहो आप बहुत अच्छे हैं, और कहते कहते पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा, उंगली रखो, पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया। कहते कहते पहले कौन अच्छा बन जाएगा, हम। अच्छा मतलब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, और जब वो वाली ऊर्जा उनके पास जाएगी तो बहुत जल्दी वो बहुत अच्छे बन जाएंगे, मतलब उनके संस्कार भी परिवर्तन हो जाएंगे। तो पहला क्या था, अगर परिस्थिति आई ये मेरे कल्याण के लिए है, और अगर व्यक्ति कुछ उस तरह से व्यवहार करे ये बहुत अच्छे हैं और उनको दुआ देनी है। जिस चीज की उनके अंदर कमी है उसको वो दुआ देनी है। ये 3 चीजें करने से भी हम अपने घर से क्या हटा रहे हैं, शिकायत, चिंता, निंदा और डर। ये 3 चीजें भी अगर हम अपने घर से हटाते हैं आज, फिर धीरे धीरे हम और चीजें हटाएंगे, लेकिन ये 3 चीजें भी अगर आज हम अपने घर से हटाते हैं, हमारा घर क्या बनने लग जाएगा, स्वर्ग। ऊर्जा क्या होने लग जाएगी, ऊपर। वायुमंडल क्या होने लग जाएगा, ऊपर। और घर के परिवार के सदस्यों के अंदर संतुष्टता का संस्कार आना शुरू हो जाएगा। संतुष्टता बहुत जरूरी है घर के अंदर। तो घर को स्वर्ग बनाने के लिए कभी भी कोई कुछ कह रहा है, कर रहा है, एक जना भी चुप हो जाए, झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। एक जना थोड़ा सा झुक जाए, बात वहीं खत्म हो जाती है। हाँ, एक और चीज हमको आज जरूर करनी है वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, पुरानी बातों को बिंदी लगाना। रोज रोज की सफाई तो करनी है, लेकिन कुछ कचरा तो बहुत पुराना भी तो पड़ा हुआ है ना। किस किस के पास पुरानी कोई बात पड़ी हुई है मन चित के ऊपर, हाथ उठाओ। पुरानी, एकदम पुरानी। पुरानी मतलब जो कल हुई वो भी पुरानी तो हो गई ना, वो तो पुरानी हो गई। तो फिर से एक बार सीधा होके बैठे, उनको सामने लेकर आए, क्षमा करते हैं उनको आज, क्योंकि उनको क्षमा करने से हमारा संस्कार परिवर्तन होता है, हमारे मन चित की सफाई होती है। देखे उनको सामने, जो उन्होंने किया वो भले हमें सही न लगे, लेकिन आज हमें बीती बात को खत्म करना पड़ेगा। वो मेरे मन के ऊपर एक घाव की तरह होता है, और घाव अगर ज्यादा समय रह जाए तो वो घाव आत्मा की शक्ति को बहुत घटाता है। तो उनको देखते हुए कहिए, बीती सो बीती, मैं आज इस बात को खत्म करती हूँ। मैं आज इस बात को खत्म करती हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ। अगर हमारे से कोई बात हुई हो तो फिर मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आज से एक नया रिश्ता प्यार और सम्मान से, बस हर रोज थोड़े दिन ये दोहराना है। जैसे दाग को मल मल कर मिटाना पड़ता है ना, उस पे मलो 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 मलो, कपड़ा रगड़ो 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 रगड़ो, तो वो मिट जाता है धीरे धीरे। वो पहले दिन में नहीं मिटते हैं कुछ दाग, लेकिन उस पर रोज वो कपड़ा लगाना है, रोज वो साबुन लगाना है। करते 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 वो फीका होते 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 वो ठीक खत्म हो जाएगा। इसी तरह पुरानी बातें जो पकड़ के रखी है वो एक बार करने से नहीं खत्म होगी, लेकिन हर रोज। और सबसे अच्छा समय है रात को सोने से पहले का। रात को सोने से पहले एक बार पूरे दिन को चेक जरूर करना है, और सारा दिन में अगर किसी के साथ भी कुछ बात हुई हो उनको क्षमा करें, उनसे क्षमा मांगे। रात को सोने से पहले क्षमा और शुक्रिया, ये 2 शब्दों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सोने से पहले क्षमा नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी, तो नींद में वो घाव बहुत गहरा चला जाता है, बहुत गहरा चला जाता है।
जैसे हम बिस्तर पर बैठकर चाय पीते हैं, दृश्य देखो अपने घर में, बिस्तर पर बैठकर चाय पी रहे हैं और चाय गिरी चद्दर पर, तो हम तुरंत क्या करते हैं? हम वहां बैठकर उसको धोते नहीं हैं, हम तुरंत उस चद्दर को पहले ऐसे उठाते हैं ताकि नीचे जो गद्दा है उसके अंदर चाय नहीं जानी चाहिए। चद्दर को धोना आसान है, गद्दे में चाय चली गई तो वो दाग हमेशा के लिए रह जाएगा। इसी तरह सारा दिन में जो बातें होती हैं वो यहाँ होती हैं, वो चद्दर है मन की स्थिति। लेकिन रात को जब हम सोने जाते हैं वो बातें गहरी अंदर चली जाती हैं और वो जैसे कि उस गद्दे के अंदर चली गई। तो इसीलिए रोज रात को सोने से पहले उसको चद्दर के लेवल से ही साफ कर देना है ताकि वो गद्दे में न जाए। हमें पुरानी बातें अभी क्यों याद है? क्योंकि हम रात को सोते समय भी वो घाव को लेकर सो गए थे अंदर। सुबह भी उठे थे तो दर्द में उठे थे, उसने मेरे साथ ऐसा किया। इसीलिए सोने से पहले क्या करेंगे? क्षमा, रोज रोज का। आज जो हुआ उसके लिए क्षमा, उसने ये किया क्षमा, मैंने कुछ किया क्षमा मांग लिया। और पुरानी बात के लिए रोज दोहराएंगे, बीती सो बीती, बात खत्म हुई, मैं उनको क्षमा करती हूँ। रोज कपड़ा मारो, कपड़ा मारो, कपड़ा मारो, थोड़े दिन में फीका होगा, थोड़े दिन में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म किया तो वो दाग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आखिरी चीज जो हमें करनी है अपने घर के वायुमंडल को स्वर्ग बनाने के लिए, ये बहुत जरूरी है। हर रोज सुबह उठकर कुछ समय, कुछ क्षण सही परमात्मा की याद में बैठना है। हम सब परमात्मा को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, शुक्रिया करते हैं, विधि से करते हैं। लेकिन कई बार विधि करते हुए भी मन इधर उधर चला जाता है। किस किस का मन कभी कभी इधर उधर चला जाता है भगवान को याद करते समय? हाँ, तो क्या है, ये आत्मा रूपी बैटरी है, इसको परमात्मा रूपी पावर हाउस से कनेक्ट करना है, तभी तो ये बैटरी चार्ज होगी। तो हम बैठे याद करने, लेकिन ये मन इधर उधर चला गया। जैसे फोन को जोड़ा है चार्जिंग के लिए, लेकिन थोड़ा लूज है, तो घंटे के बाद भी आएंगे तो वो चार्ज नहीं हुआ होगा फोन। हम रोज भगवान को याद करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि शांति के सागर के बच्चे रोज याद करें और चिंताएं बढ़ती जा रही हैं? खुशी के सागर के बच्चे रोज याद करें और दुख बढ़ता जा रहा है? ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि कनेक्शन थोड़ा ढीला है, ध्यान इधर उधर चला जाता है। इसलिए एक सौगात हमने अपने आप को आज देनी है। तैयार अपने आप को गिफ्ट देने के लिए? एक आज सौगात हमने अपने आप को देनी है। और परमात्मा ने तो खुद आपके लिए एक सौगात भेजी है, विशेष। माउंट आबू जो राजस्थान में है, जो हमारा मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, बहुत 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 बड़ा स्थान है। पूरे विश्व से, देश से नहीं, विश्व से, हर देश से हजारों लोग उस मुख्यालय में रोज आए हुए हैं। इतनी सेवाएं वहां चल रही हैं, लेकिन उन सब सेवाओं के बीच से परमात्मा खुद आपके लिए अपने एक फरिश्ते को भेज रहा है, आपको राजयोग सिखाने के लिए। तो परमात्मा हम सब के लिए अदिति बहन को कल से राजयोग सिखाने के लिए यहाँ भेज रहे हैं, वो भी मुख्यालय से। ये छोटी बात नहीं है। आपको लगेगा ये तो छोटी सी बात है, बहन आ रही है, लेकिन वहां से किसी को भेजना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि इतना बड़ा स्थान होने के कारण बहुत हर एक की अपनी जिम्मेवारियां होती हैं। जैसे हमारा एक छोटा सा घर हो, उसमें कितनी जिम्मेवारियां होती हैं। हम 6 दिन कहीं चले जाएं तो हमारा घर ऊपर नीचे हो जाता है। वो तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। तो अपने भाग्य का शुक्रिया करें और परमात्मा का शुक्रिया करें कि वो खास हमें सिखाने के लिए,
हमें अपना परिचय देने के लिए, हमें राजयोग की विधि सिखाने के लिए और हमें ये सिखाने के लिए कि कैसे हमें उससे वो पावर हाउस से कनेक्शन जोड़कर उस शक्ति को अपने अंदर भरकर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। उसके लिए भगवान अपना फरिश्ता हमारे यहाँ भेज रहा है। तो हम राजयोग जरूर 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 सीखेंगे। हाथ उठाओ, कौन कौन ये पक्का करता है आज? जरूर 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 सीखेंगे। आप सबको ये वाला पैम्फलेट मिला? ये चेक करो, सबको पैम्फलेट मिला? मिला नहीं मिला? नहीं मिला? मिला नहीं मिलेगा तो जाते समय लेकर जाना। अब जिसके पास है वो एक बार पीछे देखें। कल से, कल 5 तारीख है, 5 तारीख से 10 तारीख तक ये राजयोग शिविर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर सिखाया जाएगा। किस किस को पता है कि आपके शहर में सेवा केंद्र कहाँ पर है? वो हाथ उठाओ। किस किस को पता है? ओ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सबको पता है सेवा केंद्र कहाँ है। कौन कौन अंदर कभी नहीं आए? ओ बहुत सारे अंदर अभी तक कभी नहीं आए, अब आएंगे। तो वहां पर कल से 5 तारीख से 10 तारीख तक 2 समय रखे हैं। ध्यान से सुन लेना, समय 2 समय रखे हैं। आपको दोनों में से कोई एक समय पर आना है। 1 घंटे के लिए एक समय पर आना है। वो 2 समय है, सुबह 8 से 9 और दूसरा समय है शाम को 6 से 7। रिपीट करें, दोहराएंगे सभी। सुबह 8 से 9 या शाम को 6 से 7। किस किस को सुबह 8 से 9 ठीक लगता है समय? वो हाथ उठाएं। सुबह 8 से 9, बहुत अच्छा। और वो बिल्कुल समय पर, पूरे 8 बजे शुरू होगा, पूरे 9 बजे खत्म। आप 9 बजे अपने काम कारोबार पर जाएंगे। किस किस को शाम को 6 से 7 का समय ठीक लगता है? वो कौन कौन नहीं आने वाला है वो हाथ उठाओ। हाँ, हम सब आएंगे। ऐसा हमारा अपना भाग्य वंचित नहीं करेंगे। ये राजयोग जरूर सीखना है। राजयोग अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनना, खुद पर राज्य करना, मन पर राज्य करना, कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। तो कल से सुबह 8 से 9 या शाम को 6 से 7। आज सारा दिन क्या करेंगे? सबको शुक्रिया करेंगे, हर परिस्थिति को कल्याणकारी होने की दुआ देंगे और हर आत्मा को दुआ देंगे कि आप बहुत 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 अच्छे हैं। और फिर परमात्मा को याद करने की विधि आज से करना शुरू करेंगे। कल से उस विधि को गहराई से सीखेंगे। सीधा होकर बैठे 1 मिनट के लिए। आज पूरा दिन हम एक प्रयोग करेंगे। जैसे ये कपड़ा सफेद होता है, हम सुबह पहनते हैं तो हम ध्यान रखते हैं सारा दिन ये सफेद रहे, इस पर दाग नहीं लगेगा। उसी तरह उंगली रखो। कहाँ रखते हैं उंगली? हाँ, इधर। ये सफेद है, सफेद मतलब शुद्ध है, आत्मा पवित्र है। आज पूरा दिन मुझे बस ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सारा दिन ऐसे ही स्वच्छ सफेद, कोई दाग नहीं लगेगा। और अगर लगा तो 1 सेकंड में रुककर उसको साफ करना। अगर मेरे मन ने कहा ऐसे क्यों करते हैं ये, फटाफट से रुकना और कहना वो बहुत अच्छे हैं, वो शक्तिशाली आत्मा है। अगर मेरे मन ने कहा ये ऐसा क्यों हो रहा है, बोलो कल्याणकारी है। और करते करते थोड़ी देर में दाग लगेगा ही नहीं और हम सदा खुश रहते हुए सिर्फ घर को स्वर्ग नहीं बनाएंगे, हम भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे सिर्फ अपने संस्कार परिवर्तन करने से, सिर्फ अपने संस्कार परिवर्तन करने से। सृष्टि घोर कलयुग का समय चल रहा है। आपको लगता है घोर कलयुग चल रहा है? किसको मानता है घोर कलयुग चल रहा है? दुख दर्द अशांति चारों तरफ, बाकी जो हालात हैं वो अलग। तो ऐसे समय पर परमात्मा का वायदा है ना कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होगी मैं स्वयं इस सृष्टि पर आऊंगा। तो अपने वायदे अनुसार निराकार परमात्मा शिव, निराकार परमात्मा शिव, जिनको हम बहुत प्यार से, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं तो हम उनको प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो निराकार परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर हमें ये ज्ञान देते हैं, योग की विधि सिखाते हैं,
और फिर हम बच्चे जो उनसे योग लगाते हैं वो फिर उनके समान, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चे किसके समान होना चाहिए? माता पिता के समान होना चाहिए। तो परमात्मा के बच्चे किसके समान होने चाहिए? उंगली रखो, परमात्मा के बच्चे किसके समान? इधर नहीं, किसके समान होने चाहिए? परमात्मा के बच्चे किसके समान होने चाहिए? किधर उंगली रखिए, उसके समान। वो जैसा है वैसा हमको बनना है। तो कल से हम विधि सीखेंगे कि उसके समान बनने के लिए क्या करना है, उससे वो शक्ति कैसे भरनी है। और इतनी इतनी आपको एक अनुभूति होगी कि परमात्मा के साथ आपका एक व्यक्तिगत रिश्ता बन जाएगा। आपके मन में जो प्रश्न होगा आप उससे पूछ सकेंगे, आपके मन में जो बात होगी आप उससे कर सकेंगे, आपके घर में कोई समस्या होगी आप उससे पूछेंगे और आपको उत्तर मिलना लग जाएगा, वो उत्तर देगा। ये रिश्ता जोड़ना है, तो उसको कहते हैं राजयोग। अब ध्यान यहाँ लेकर आए सीधा भ्रिकुटी के बीच, चमकते हुए सितारे को देखते हुए मैं स्वर्णिम भारत लाने वाली सत्यों की सृष्टि बनाने वाली मैं सत्यों की आत्मा हूँ। सबको देने वाली, सबको दुआएं देने वाली, सारा दिन दुआएं कमाने वाली मैं सत्यों की आत्मा हूँ। हर क्षण शुक्रिया शुक्रिया करने वाली, हर परिस्थिति को कल्याणकारी बनाने वाली, हर आत्मा को दुआओं की शक्ति दे परिवर्तन करने वाली, अपने घर को स्वर्ग बनाने वाली मैं सत्यों की आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की संतान, बिल्कुल उनके जैसी, विश्व का कल्याण करने वाली, एक क्षण में बातों को खत्म कर क्षमा करने वाली, विघ्नों का विनाश करने वाली विघ्न विनाशक आत्मा, दुख को खत्म कर सुख देने वाली दुख हरता सुख करता आत्मा मैं परमात्मा का बच्चा, उनकी संतान, उनके समान, इस विश्व के लिए उनका फरिश्ता, सत्यों की दुनिया बनाने वाला फरिश्ता हूँ। आज सारा दिन बहुत काम करने हैं, बहुत लोगों से मिलना है, सब कुछ करते हुए स्मृति मैं आत्मा पवित्र स्वच्छ रहेगी सारा दिन। और आज मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूँ अपने साथ कि अगले 5 दिन के लिए 1 घंटा, 5 दिन के लिए 1 घंटा निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने का तरीका सीखने के लिए, अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनने के लिए, अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए, अपने काम कारोबार में भरपूरता और तरक्की लाने के लिए, अपने संकल्पों से अपनी सृष्टि को बदलने के लिए, अपने कर्मों से अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं अगले 5 दिन के लिए 1 घंटा अपने लिए रखती हूँ। परमात्मा का बहुत 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 शुक्रिया।
अब हम बिल्कुल जिस स्थिति में बैठे हैं उसी स्थिति में खड़े होंगे। शरीर हिलेगा लेकिन मन एक रस। 1 सेकेंड हाथ उठाएं जो घर तक मौन में जा सकते हैं। मौन, यहाँ से जो बस इसी स्थिति में उठेंगे और घर तक मौन में चलेंगे, बिल्कुल मौन में, अपनी ऊर्जा, अपने वाइब्रेशन पूरे शहर को फैलाते हुए, अपनी दिनचर्या को देखते हुए, अपने कर्मों स्वभाव को चेक करते हुए, परिवर्तन क्या करना है वो देखते हुए सभी चलना शुरू करेंगे। बिल्कुल फरिश्तों की तरह चलेंगे, मौन में चलेंगे। घर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने से पहले 1 मिनट रुकेंगे, परमात्मा को शुक्रिया करेंगे, याद करेंगे, उनकी याद की शक्ति अपने भोजन में डालेंगे, फिर ग्रहण करेंगे सत्युगी आत्मा। सभी चलते जाएंगे। बिल्कुल मौन में चलेंगे सभी। जीवन की राह में तुमसे अंधेरा, प्रेम का प्रकाश सेवादारी चाहिए 2-3, वहां खड़े रहो। वो किसी को स्टेप दिख नहीं रहा इसलिए गिर रहे हैं। वो स्टेप उधर ही खड़े रहो, इशारा करने के लिए ध्यान रखो लोगों।